गुरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषुप्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। भाव से सभी बोलेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण 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 गाओ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हर 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 हर। परम श्रद्धेय संत महानुभाव धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं मातृशक्ति श्रीमन महाभारत के माध्यम से चातुर्मास्य कालीन जो स्वाध्याय सत्र चल रहा है,
उसमें प्रसंग है, धर्मराज युधिष्ठिर ने कल प्रश्न किया था श्री मार्कंडेय महर्षि से, भगवान मैं धर्मशील होकर के, धर्म पथ का पथिक होकर भी दुख भोगता हूँ और दुरात्मा दुर्योधन आदि कुत्सित आचरण करके भी सुख भोगते हैं, ये ऐसा क्यों है? इस संबंध में कुछ प्रश्न किए हैं धर्मराज ने महर्षि मार्कंडेय जी से। कर्ता शुभ अथवा अशुभ कर्म करके उसका फल कैसे भोगता है? दूसरा प्रश्न किया, क्या ईश्वर वास्तव में इन कर्मों का फल देता है? तीसरा प्रश्न किया, शुभ कर्मों का फल सुख, अशुभ कर्मों का फल दुख कर्ता को यहीं इसी शरीर में मिलता है अथवा परलोक में मिलता है? इहवा कृत मनवेति परदेहे थवा पुनः, ये चिंता का विषय होता है, वही इसी शरीर में कर्म का फल मिलता है कि अन्यत्र मिलता है? और चौथा प्रश्न है, प्राणी के मरने पर उसके द्वारा किए गए कर्म रहते कहाँ हैं? श्री मार्कंडेय जी महाराज इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले कुछ भूमिका बना रहे हैं। कहते, धर्मराज पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि को समुत्पन्न किया, परब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जब इस सृष्टि का प्रादुर्भाव करने की भावना मन में आई, तो कहा जाता है कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, और ऐसा मन में भाव जगते ही ब्रह्म सत्ता के समानांतर प्रकृति सत्ता का प्रादुर्भाव हो गया और परमात्मा के ब्रह्म सत्ता के संसर्ग से प्रकृति में क्षोभ हुआ, उससे महत की उत्पत्ति हो गई और महत में क्षोभ होने से अहंकार का प्रादुर्भाव हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस इत्यादि प्रक्रिया है। उन अहंकार, उस त्रिविध अहंकार से ही इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और पंच महाभूतों का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय जो जीवों का देह निर्मित हुआ उसमें कोई वासना नहीं थी, मालिन्य नहीं था। धीरे धीरे जब सतयुग पूर्ण होने को आया, त्रेता आरंभ होने लगा, तो शरीरों में मालिन्य आने लगा, मन में मलिनता आने लग गई, उनकी पवित्रता क्षीण होने लग गई। धीरे 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 काम, क्रोध आदि विकारों का उदय होने लगा। जीव पराधीन रहने लगे। इच्छा पूर्ति की जब इच्छाएं मन में उदित होने लगी तो उसकी आपूर्ति के लिए याचना करने लग गए, भगवान के सामने, देवताओं के सामने, गुरुजनों के सामने। और जब तत्काल इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर नास्तिक बनने लग गए। फिर अल्पायु होकर के भी पाप मूलक रौद्र कर्म करने लग गए। ये धीरे धीरे विकार बढ़ता चला गया। भवन्त्यल्पा युषः पापा रौद्र कर्म फलोदयाः, और नाद्यन्तः सर्व कामानां नास्तिकाः भिन्न चेतसः। पाप के प्रभाव से, अल्पायु के प्रभाव से रौद्र कर्म करने लग गए, और जब फलों का उदय अर्थात फल की प्राप्ति नहीं हुई, कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई, तो नास्तिक होने लग गए। कह देते हैं भगवान कुछ नहीं है, मंदिर वंदिर में कुछ नहीं रखा है, ये तीर्थ विरुद्ध कुछ नहीं है, ये यज्ञ यागादि कुछ भी नहीं, यज्ञों में तिलादिक दिव्य पदार्थों को जलाना ये मूर्खतापूर्ण कृत्य है। इस प्रकार की नास्तिकों के जैसी जो बातें हैं वो व्यक्ति के जीवन में आने लग जाए, कभी साधुओं की निंदा करने लग जाए, कभी देवताओं की निंदा करने लग जाए, कभी शास्त्रों की निंदा करने लग जाए, और समझ लेना जब व्यक्ति अपने पूज्यों की निंदा करने लग जाए
जब शास्त्रों की, संतों की निंदा करने लग जाए तो इसका विनाश वहां से सुनिश्चित हो गया, ये पतन के पथ पर बढ़ता जाएगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंध में भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति का चित्त देवताओं के विरुद्ध जाने लग जाए, वेदों के विरुद्ध जाने लग जाए, भगवान के भक्तों का विरोध करने लग जाए, और मयि च विद्वेषः, भगवान कहते हैं मुझसे भी द्वेष करने लग जाए, स वा आसु विनश्यति, वह अति शीघ्र नष्ट होने को ही है। अच्छा, नष्ट होना कोई मरना नहीं है, नष्ट होना आपकी बुद्धि का विपरीत भाव से भर जाना, मर जाना है। आपके मन का शास्त्रों के विरुद्ध चलना ही आपका पतन और आपका मरण है। हे धर्मराज, जीव एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करता। ये जब शरीर छोड़ता है तो एक क्षण का भी विलंब नहीं होता। ये सुवासिव कर्मों का संचय किए रहता है। आयुषः अन्ते प्रहायेदम और क्षीण प्रायं कलेवरम और संभवत्येव युगपत, युगपत माने एक ही साथ, योनौ नास्त्यंतरा भवः, उसमें कोई अंतरा माने विघ्न नहीं होता, अवकाश नहीं होता। जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि एक जलूका होती है, जलूका माने आज भी महाराज सत्यनारायण जी महाराज जोग की बात करते थे। जोग जानते हैं? जोग पानी में रहती है अथवा पानी के समीप मिट्टी में रहती है, जो खून पीने का काम करती है। वो जैसे बढ़ती है तो उसकी बढ़ने की प्रक्रिया ऐसे है, वो अपने पिछले पांव को तभी हटाती है जब अगला पांव जमा लेती। स्थूल शरीर को त्यागने के उपरांत भिन्न कोई अन्य स्थूल शरीर पाना, आप ऐसा मत समझना कि यहां से वहां उसमें कोई समय लगता हो। जैसे एक पात्र से निकला पानी कोई तो जगह बनाएगा, एक कमरे से निकली हवा कहीं तो विश्राम पाएगी, एक बंद कक्ष से निकला प्रकाश की कोई किरण कहीं तो टिकेगी। एक घड़े के फूट जाने पर जैसे महाकाश में वो घटाकाश लीन हो जाता है, पुष्प के झड़ने पर जैसे तदवर्ती गंध नष्ट नहीं होती, उसी को कह रहे हैं कि भैया ये जीव जलौका की भांति दूसरा शरीर का आश्रय ले लेता है। तो अब स्थूल शरीर मिलता है कि नहीं मिलता ये विषय अलग है, परंतु सूक्ष्म शरीर जब जाता है, इस स्थूल शरीर के दग्ध हो जाने पर इस शरीर को छोड़ करके जो सूक्ष्म शरीर है वो प्रयाण करता है। पहला प्रश्न था कि महाराज ये कर्म करता हुआ व्यक्ति शुभ और अशुभ कर्म का फल कैसे भोगता है, तो बता रहे हैं। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं निकृष्ट जो जीव है वो पराधीन भावना से भरा रहता है, रोता है, विह्वल होता है, बिलखता है, माता पिता को, कर्म को, काल को, भाग्य को उलाहना देता है, दूसरों को लांछन लगाता है, अपनी कमियां नहीं देखता पर रोते रोते कर्म भोगता है। जबकि पुण्यात्मा पुरुष अपने जीवन में आई हुई प्रतिकूलताओं के लिए किसी अन्य को दोष नहीं लगाता। दोनों में यह अंतर है, अच्छे और बुरे व्यक्ति में। जो नकारात्मक वृत्ति का व्यक्ति है, जो नास्तिक प्राय व्यक्ति है, जो पापात्मा है, जिसके मन में वासना भरी है, वो अपने अपराधों को देखता नहीं, अपने पापों को देखता नहीं, अपने दुराचारों को देखता नहीं, दुख भोगता है तो कभी भाग्य का रोना, कभी माता पिता का उलाहना, सब दूसरों को दोषारोपण करता है। और पुण्यात्मा जीव सब कुछ जानता हुआ भी शांत भाव से काल की गति मान लेगा, अपने द्वारा किए गए पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम मान लेगा, पर किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करता। हमारे अनेकों चरित्रों में ऐसा उल्लेख आता है, द्रौपदी ने भी यही कहा है, महारानी दमयंती ने भी यही कहा है, अनेकों बार सीता जी ने भी यही कहा है, मेरे जीवन में जो वर्तमान में संकट है, निश्चित रूप से मैंने पूर्व जन्म में कोई दुष्कृत किए उनका फल भोग रही हूं।
वो किसी दूसरे को माध्यम नहीं बनाते। दूसरा प्रश्न था, क्या परमात्मा किसी के कर्मों का फल देता है? बोले भैया ये बात भी बहुत जोरदार भ्रम है। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान ना आपके पुण्य लेते हैं और ना आपके पाप लेते हैं। भगवान को ना आपके पुण्यों से कोई प्रयोजन है, ना आपके पापों से कोई प्रयोजन है। जैसे भगवान सूर्य को आपके शुभ और अशुभ कर्मों से कुछ लेना देना नहीं है। आपने सूर्य को अर्घ दिया तब भी उतना ही प्रकाश मिलना है, और आपने अर्घ नहीं दिया तब भी उतना ही प्रकाश मिलना है। आप तो सूर्य के प्रकाश का सदुपयोग करते हो तो उसका सादगुण्य माने सद्गुण रूपात्मक फल मिलता है, और यदि आप उस प्रकाश का दुरुपयोग करते हो तो आपको फिर दुर्भाग्य के रूप में अपने ही फल भोगना है। ये मानो कि परमात्मा तो साक्षी मात्र, व्यवस्थापक मात्र है, नियंत्रक मात्र है। खेत में आपने जैसा बीज बोना है वैसी आपको फसल आना है। आपने गन्ना बोना है तो खेत से गन्ना बढ़ करके मिल जाएगा। आपने मक्का बोना है तो आपको खेत से बढ़ करके मक्का मिल जाएगी। आपने धान लगाया है तो एक बीज का जो पौधा बनता है धान का, उस पर सैकड़ों दाने लग करके लौट के आ जाते हैं। ना दत्ते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु। ये सहज स्वाभाविक नियम है। कर्म फल का कर्ता जो होता है वही उसका भोक्ता भी होता है। इसलिए भैया ये मत सोचना कि भगवान आपके पुण्य लेते हैं, भगवान आपके पाप लेते हैं। तीसरा प्रश्न और चौथा था कि महाराज इस शरीर की स्थिति क्या होती है। तीसरा प्रश्न और चौथा था, शुभ कर्मों का फल शुभ और अशुभ कर्मों का फल दुख रूपात्मक होता है। इसी शरीर में मिलता है कि दूसरे शरीर में मिलता है? और प्राणी के मरने के बाद किए गए कर्म कहाँ रहते हैं? उत्तर दे रहे हैं, इस शरीर के द्वारा किया गया जो कर्म है वो छाया की तरह उसके अंतरंग भाव से छिप करके साथ रहता है। इसलिए यथा समय फल देता है, और प्रायः दूसरे ही शरीर में मनुष्यों के जीवन में उसके द्वारा वर्तमान में किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है। सद्यः फलति देवानां मानवानां भवांतरे कर्म सिद्धि विचित्रा वै जानन्ति विबुधाः जनाः। इस बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि देवताओं के कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। जैसे मनुष्य शरीर के निर्माण में लगभग 9 महीने का समय अपेक्षित होता है, माता पिता के निषेक के अनंतर 9 महीने के बाद बालक का जन्म होता है। जैसे भूमि के गर्भ में बोया गया बीज अपने उचित समय पर अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित होकर के हमको लाभ पहुंचाता है, वैसे ही मनुष्य के द्वारा किया गया जो कर्म है वो इस शरीर में नहीं मिलता, वो अग्रिम जन्म में मिलता है। सद्यो फलति देवानाम परंतु मानवानाम भवांतरे, दूसरे जन्म में मिलेगा। कर्म सिद्धि विचित्रा, कर्म सिद्धि की विचित्रता को ज्ञानी जन जो साधक हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो समझते हैं, वो जानते हैं। मनुष्य के साथ उसके द्वारा किए गए कर्म छाया की भांति रहते हैं। फलति अथ सुखार्होवा दुखार्होवाथ जायते। अच्छे कर्मों का फल सुख रूपात्मक होता है। आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपको अनायास संपत्ति मिलेगी, आपकी समृद्धि बढ़ जाएगी, आपकी सफलताएं आपको घेरे रहेंगी। और जब आपके पाप कर्म फलित होते हैं तो अपयश होने लग जाएगा। आपके अपने स्वजन ही आपके विरोधी होने लग जाएंगे। शरीर व्याधियों से भरने लग जाएगा। हाथ डालोगे जहाँ भी वहाँ असफलता आने लग जाएगी। पर एक लाभ है, जब कभी लगे कि दुख आ रहा है, जब कभी लगे कि आपके जीवन में बीमारियों ने घर कर लिया है, जब कभी लगे आप असफल हो गए, पराजित हो गए, आपका अपयश फैल रहा है, तब धन्यवाद देना भगवान को, थोड़े गंभीर हो जाना और स्मरण करना गंभीरता से भगवान को, क्योंकि समझ लेना ये जो परिणाम आ रहा है इसके बदले में आपके पूर्व जन्म के पाप कट रहे हैं।
जब दुख आता है तो पूर्व जन्म के पाप कटते हैं। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं? दुख आता है तो हम भगवान पर दोषारोपण करते हैं, पर सच्चाई यह है कि दुख आना, दरिद्रता आना, अपयश का आना, संकट का आना, व्याधि का आना हमारे पापों का खत्म होना है। कोई ना कोई पाप कटा है। जब व्यक्ति इस पद्धति से अपनी पराजय को, अपनी विफलता को, अपने दुखों को, प्रतिकूलता को, संकट को समझता है कि पाप कट गया, तो एक तो पाप कटने से बोझा कम हुआ, दूसरा भगवान के स्मरण से सुख और शांति मिली। महाराज दोनों प्रकार का लाभ हो जाए। दुख आने पर भगवान का भजन करना ही चाहिए। प्रमाण दें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें दो चरित्र हैं, एक है सुरथ नाम का राजा और दूसरा है समाधि नाम का वैश्य। सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले, समाधिर नाम वैश्यो हम। ऐसे समाधि नाम का वैश्य है और सुरथ नाम का राजा है, दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। एक का राज्य छीन गया है और एक के परिवार के लोगों ने धन छीन करके, तिरस्कृत करके घर से निकाल दिया है, पर दोनों की मनोदशा एक जैसी है। राज्य छूट गया, जंगल में भटक रहा है, खाने का साधन नहीं, कोई सेवक साथ नहीं, पर चिंता मेरे हाथी का क्या होगा, मेरे राज्य का क्या होगा, कैसे मेरी रानी होगी, कैसे मेरे पुत्र होंगे। अपने जीवन में संकटों से, अभावों से घिरा हुआ व्यक्ति चिंता करता है मोह के कारण परिवार की। जैसे मान लीजिए कठिनाई में कोई माता वृद्धाश्रम में रहती हो और चिंता करती हो मेरा पोता कैसा होगा, मेरा नाती कैसा होगा, मेरी बहू कैसी होगी, मेरा घर कैसा होगा। जहां आप नहीं हैं वहां की आप चिंता करते हैं, तो इस धरती पर सबसे अधिक नासमझ आप हैं, नादान आप हैं, अज्ञानी आप हैं। जहां आप हैं वहां आप सोचें तो समझ में भी आए, पर जहां न पहुंच सकते हैं, जहां न आप जा सकते हैं, जहां न समाधान कर सकते हैं, उनके लिए आंसू गिराना ये महामूर्खता है। पर मनुष्य चाहता थोड़ी ये मोह के जंजाल में जकड़ा है, इसलिए रो रहा है, मोह के कारण रोता है। वृंदावन विहारी लाल की। तो सुरथ और समाधि, समाधि क्या करता है, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लोग कैसे होंगे। वो जाते हैं सुमेधा नाम के महात्मा के पास। सुमेधा, सुमेधा माने सुरथ का तात्पर्य जिसके पास अच्छा रथ है, और समाधि का तात्पर्य जो समाधि का अर्थात सम आधि का तात्पर्य एक है। आधि माने मानसिक चिंता। सुरथ के जैसी मानसिक चिंता जिस दूसरे व्यक्ति को समाधि है, अथवा समाधि का दूसरा भाव है जो सम्यक ध्यान करने की योग्यता रखता है। एक दिव्य संपत्तिशाली, एक ध्यानावस्थित रहने वाला, पर दोनों की टेंशन एक, मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। दोनों मोहाभिभूत होकर के कहाँ जा रहे हैं, बोले सुमेधा। सु माने अच्छी, मेधा माने विवेचना शक्ति, मनीषा, प्रतिभा जिनके पास में है, बौद्धिक क्षमता जिनके पास में है। सुमेधा माने शास्त्र परिमार्जित चिंतन करने वाली विवेक सामर्थ्य जिनके पास में है। ऐसे महात्मा के पास जाकर के कहते हैं भगवान क्या करें। जब ये व्यक्ति अपने जीवन के क्लेशों से आक्रांत होकर के किसी सुमेधा नामक महर्षि के दिव्य विद्वानों के सानिध्य में जाए और उनके द्वारा बताए गए समाधानों का आश्रय लेकर के उपाय खोजे, भगवान का भजन करे, हमारा संकट कट जाए। कटेगा तभी जब भजन करेगा। कृत्वा मूर्ति महीम मयीम, इन दोनों ने क्या किया, महाराज के आदेश के अनुसार मिट्टी की मूर्ति बना करके भगवती का आराधन किया और पूजा करने लगे। उसका सत्परिणाम भी आया, राजा को राज्य मिला और इस वैश्य को, समाधि नामक वैश्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। वृंदावन विहारी लाल की। इस प्रकार चारों प्रश्नों का उत्तर देकर के मार्कंडेय जी महाराज एक बहुत सुंदर प्रसंग बताते हैं। इस संसार में 4 प्रकार के प्राणी हैं। हम सब जितने भी हैं ना, हम सब चारों प्रकार में आएंगे। एक वो हैं जिनके जीवन में इह वैकस्य नामुत्र,
आप आसपास देखोगे कुछ ऐसे हैं जो बहुत मौज में, बड़े आनंद में, बढ़िया खाने पीने को है, बढ़िया सवारी आने जाने को है, बढ़िया भव्य भवन है और सुटेड वुटेड सेंट। महात्मा भी होंगे तो बड़ी मौज में होंगे, बढ़िया सोने की मालाएं और बढ़िया सब कुछ, माने बढ़िया ही होता है। परंतु उनके जीवन में ध्यान, भजन, जप, तप कुछ नहीं होगा। अभी वर्तमान में भरपूर आनंद में होंगे, किसी बात की कमी नहीं, जिधर हाथ डालें मिट्टी में वो सोना हो जाए। पर कह रहे हैं केवल यही सुख है, वहां नहीं होगा। क्यों? बोले भजन नहीं है, तप नहीं है, त्याग नहीं है, दान नहीं है, धर्म नहीं है। इसलिए पूर्व जन्मों के कर्मों की खेती का फल पा रहे हैं। पहले जो खेती की है उसकी फसल आई, उसकी मौज उड़ा रहे हैं। सुंदर भी है, स्वस्थ भी है, प्रतिभाशाली भी है, प्रतिष्ठित भी हैं, पर भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, पुण्यार्जन नहीं कर रहे हैं, तो वहां नहीं होगा। यह माने केवल यही, एकस्य किसी के लिए केवल यही है, पर नामूत्र अमूत्र माने दूसरे लोक में नहीं है। और दूसरे कौन हैं? बोले अमुत्रई कस्य नो इह। कुछ लोग ऐसे होंगे यहाँ रंग भी ठीक नहीं होगा, खाना पीना भी अच्छा नहीं मिल पा रहा होगा, और पहनने के लिए कपड़े भी अति साधारण होंगे, रहने का ठिकाना भी अत्यंत साधारण होगा, पर उनके मन की पवित्रता, उनका भजन, उनकी साधना, उनका त्याग, उनका तप महाराज उच्च कोटि का होगा। अभी यहाँ किसी से प्रतिग्रह लेना नहीं चाहते, यहाँ किसी से धन लेना नहीं चाहते, वस्तु का उपभोग नहीं करते, भले रहने को घर ना हो, ठिकाना ना हो, पहनने को अच्छे वस्त्र ना हो, परंतु उनके चित्त में पवित्रता इतनी होगी, साधना उत्तम कोटि की होगी। उनको कहते हैं उनको यहाँ तो सुख नहीं दिख रहा है, पर इस पुण्य के बल पर, इस पुण्य की खेती के बल पर परलोक में दिव्यतम धाम प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी महाराज कह रहे हैं एक ऐसे हैं राजन यह बामुत्र चैकस्य। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यहाँ भी आनंद है और परलोक में भी आनंद, उनकी तैयारी चल रही है। क्या? पूर्व जन्म के पुण्यों के फलस्वरूप यहाँ सब कुछ भरा पूरा है और यहाँ भी पुण्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आने वाले कल की भी तैयारियां अच्छी हैं। यहाँ भी अच्छे और वहाँ भी अच्छे। और कुछ अभागे धरती पर ऐसे हैं जो यहाँ भी अच्छे नहीं और वहाँ भी अच्छे नहीं। पूर्व जन्म के पाप प्राचुर्य के कारण, पाप प्राबल्य के कारण, पापों की अधिकता के कारण इस जन्म में भी दरिद्र रह गए, दुखी रह गए, दीन रह गए, अधम बने रहे और अब भी भगवान का भजन नहीं करते, कोई तप नहीं करते, कोई त्याग नहीं करते, कोई जप नहीं करते। मान लीजिए आपको भगवान ने धन नहीं दिया दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, तो राम का नाम लेने में कहाँ बाधा है? भगवान का नामस्मरण करने में कहाँ आपको धन की आवश्यकता है? पर वो भी नहीं कर रहे। उनको कहते हैं कि पिछले जन्मों के दोषों के कारण यहाँ दरिद्रता और वर्तमान में पुण्य भाव के कारण आगे की भी संभावना नहीं है। इसको ऐसे समझें, कोई किसान है जिसने पहले भी खेती नहीं की, खेत खाली था और वर्तमान में भी खेती नहीं कर रहा है, तो जब कल खेती नहीं की तो आज कहाँ से मिले? और आज खेत खाली छोड़ रखा है, प्रमाद में पड़ा है, सोता है, पड़ा हुआ गप मारता है, तो कल कहाँ से धान आएगा? इस मनुष्य शरीर रूपी खेत को पाकर के इसने सत्कर्म का बीज नहीं बोया तो इसको मिलेगा क्या? एक कुछ पुण्यात्माएं जिन किसानों ने पिछले वर्ष भी खेती अच्छी की, उसका धान घर में भरा पड़ा है और अब भी परिश्रम करके खेती कर रहे हैं, तो अगले बार भी धान भरा हुआ मिलेगा। हमको अपने बारे में सोचना है। जो एक बड़ा दिव्य श्लोक ऐसा है, कहते हैं 2 लोगों को पानी में डुबा करके मार देना चाहिए। महाराज जी गजब की बात है। बोले द्वाबंभसी निवेष्टव्यौ गले बद्ध्वा दृढ़ाम शिलाम। 2 लोगों को पानी में डुबा करके मारो। कैसे मारो? बोले गले में बहुत भारी पत्थर बांध करके मारना है। किन किन को मारना है?
और कह रहे पाप नहीं लगेगा मार दो। बोले धनवंतम अदातारम दरिद्रंचा तपस्विनम, जो धनवान होकर के दान नहीं करना जानता, दान नहीं करना चाहता, उसको मारने में दोष नहीं लगेगा। और जो दरिद्र होकर के, दीन होकर के, जो दुखी होकर के भगवान का भजन नहीं करता, उसको भी मार देना चाहिए। धनवंतम अदातारम और दरिद्रम चा तपस्विनम, इन दोनों को मार देना चाहिए। आप सोचो कि कितनी भयंकर बात कही है। भाई हम क्यों मारे किसी को? बोले करे मारना उद्देश्य नहीं है। यदि परमात्मा ने आपको दुखी, दरिद्र और अपने कर्मों के अनुसार, तो दो लोग जो धनवान होकर के है मेरे पास देने को तैयार नहीं है, प्यासे लोग घूम रहे हैं, मैं पानी पिला सकता हूं पर पानी नहीं पिला रहा है, मेरे पास पर्याप्त भोजन है, भूखे लोग भटक रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं भोजन नहीं करा पा रहा हूं, मेरे पास धन है और सामने आवश्यकता है पर मैं धन को संभाल करके लिए बैठा हूं, मैं दान नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर ऐसे। और दरिद्र होकर के, तब तात्पर्य यहां किसी को पानी में डुबाने का नहीं, तात्पर्य है कि धनवान को प्रेरणा मिल जाए कि जो है लुटा दो, बीज बो दो समय पर। दान देना माने किसी को देना नहीं, अपने आप से घटना नहीं है, अपितु अपने बढ़ने की संभावनाओं को तैयार करना है। दान देना माने फसल में जैसे किसान बीज बोता है, वैसे ही देने वाला बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो दे नहीं रहा, हमारे दरवाजे पर जो याचक आते हैं बार बार कहते हैं देही देही, जो देही देही करते हैं, देही देही ति बादिनः याचका नैव याचन्ते बोधयन्ति गृहे गृहे, याचक याचना नहीं करते, घर घर जाकर के जगाते हैं, सावधान करते हैं कि देओ, नहीं तो तुम्हारी भी गति अगले जन्म में मेरी जैसी हो जाएगी। मैंने दिया नहीं इसलिए मांगना पड़ रहा है, दिया होता तो मांगना नहीं पड़ता। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए तो उद्देश्य क्या है। आपको परमात्मा ने किसी पूर्व जन्म के कर्म के कारण अभावग्रस्त जीवन जीने को विवश किया है, किसी कर्म की विधि के अनुसार याचक बने, गरीब बने, निर्धन बने, अपंग बने, तो बाबा मेरा दृढ़ विश्वास है भगवान के नाम का आश्रय लेना तो व्यक्ति सैकड़ों लोगों को भोजन करा करके भोजन करने की योग्यता पाले। सारी दुनिया के आगे किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, भगवान का दृढ़ विश्वास करके आश्रय ले ले तो सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को नित्य भोजन करा करके ही भोजन करे, पर भगवान का भरोसा कर लेना। दुनिया भर के आगे हाथ फैलाता घूमता है, आवश्यकता ही नहीं है तो भी ले रहा है। मान लीजिए, कल्पना करो मेरे जीवन में श्वेत वस्त्र की कोई उपयोगिता नहीं है, मैं सफेद वस्त्र मेरे काम का ही नहीं है, और कोई ला करके देने लग जाए तो मुझे हाथ जोड़ देना चाहिए, भाई मेरे काम का नहीं है। खिलाने वाले तो संसार में बहुत हैं, रसगुल्ला, ये वृंदावन है, संकट के टाइम में इतने भंडारे चले, कोई रसगुल्ला खिला रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, किसी पर खिलाने की खीर है, किसी पर खिचड़ी है, कोई पानी पिला रहा है। पर आपको शुगर है तो फिर क्या करोगे रसगुल्ला लेकर के? परंतु लोभ के मारे ले लेंगे। अभी कल परसों मच्छरदानी बांटने के लिए कोई सज्जन आए, कैसा बड़ा हृदय है लोगों का, आश्रम आश्रम जाकर के वो एक एक व्यक्ति को पूछ पूछ करके विनय करके महाराज हाथ जोड़ करके मच्छरदानी दे रहे हैं, वस्त्र दे रहे हैं। यदि आपके पास पहले से है तो हाथ जोड़ करके तुम भी विनम्रता से कहो भैया किसी सत्पात्र तक पहुंचाना, मेरे पास साधन है। यदि साधन है तो फिर लेना नहीं चाहिए, देने वाला तो देगा ही। मेरे पास पर्याप्त धन है, प्रचुर मात्रा में पर्याप्त पैसा है, फिर क्यों हाथ फैलाऊं भाई? ऐसे करने की आवश्यकता क्या? फिर ऐसा करो ना, और ना ऐसे कर सकते ना ऐसे कर सकते, तो ये करने में हानि क्या है? हाथ जोड़ दो भाई, नहीं हमको आवश्यकता नहीं है। पर आपके मन की प्यास का कब अंत होगा क्या पता चलेगा? कभी तो चित्त के किसी कोने में आए कि ये लोग दे रहे हैं, इसका महत्व जानते हैं। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति कम महत्व जान पाऊंगा देने का?
इसलिए व्यक्ति के चित्त में ये भावना भरना है कि याचक बने, दीन बने, दरिद्र बने तो भजन करो, और भगवान ने सक्षम बनाया है तो लुटाओ, सत्पात्र तक पहुंचाओ। बिल्कुल रंच मात्र भी उसमें चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। यज्ञ करना वस्तु का नष्ट होना नहीं, द्रव्य का नष्ट होना नहीं, द्रव्य का दिव्य हो जाना है। महाराज ऐसे ही मिट्टी में किसान खेत में मिट्टी में बीज डाल करके आता है, वो लगता है कि गांठ का बीज खो करके आ गया है, पर जैसे मिट्टी में डाला हुआ बीज अनेकों गुणित होकर के, सैकड़ों गुणित होकर के वापस मिलता है, वैसे ही लिख लो, ये ध्यान से लिख लेना, दान की गई वस्तु अनंत अनंत गुणित होकर के आपको ही मिलेगी। पर ये बात समझ में आ जाए तो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, एक प्रश्न पूछा, महाराज कोई तपस्वी विद्वानों की कथा सुनाओ। तो तपस्वी ब्राह्मण की महिमा बताते हुए कहते हैं, अत्रि और गौतम नाम के दो महात्मा और बड़े अच्छे महात्मा एक दिन है वंश के किसी राजा से अनजाने में किसी ब्राह्मण कुमार का वध हो गया। वो मृग चर्म बैठे हुए व्याघ्र चर्म से आवृत थे और भजन करते थे। इस राजा ने समझा कोई सिंह है, इसको मार दो, तो सिंह मान करके बाण चलाया और मर गया ऋषिपुत्र। बहुत दुखी होकर के कश्यप नंदन अरिष्ट नेमि की शरण में गए। महाराज, वो राजा गया, महाराज मुझसे अनजाने में ब्रह्म हत्या हो गई, एक ऋषि मर गए, मेरे इस घोर पाप का प्रायश्चित बताइए भगवान। महाराज उन महात्मा ने प्रसन्न होकर के कहा, राजन वो मेरा ही तपस्वी पुत्र है, जो व्याघ्र की चर्म धारण करके व्याघ्र के जैसा स्वरूप बना करके भजन करता था, वो मेरा पुत्र है। और जाओ राजन, मेरा पुत्र मर नहीं सकता, वो जीवित है, मरा नहीं है, क्योंकि तपस्वी, अतिथि पूजक, दयालु और शास्त्रनिष्ठ अप्रमादी ब्रह्मचारी ब्राह्मण पर मृत्यु का वश नहीं चलता। मृत्यु की सामर्थ्य नहीं है कि वो अतिथियों की सेवा करने वाले, तपस्या करने वाले, देवताओं की पूजा करने वाले शास्त्रनिष्ठ अप्रमादी ब्रह्मचारी ब्राह्मण को मार सके। ये मृत्यु में सामर्थ्य नहीं है। मेरा पुत्र जीवित है, जाओ, तुमको ब्रह्म हत्या नहीं लगे। तस्मान मृत्यु भयन नच, उनको मृत्यु का भय नहीं है। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, राजन जो ब्राह्मण तपस्वी हो, जो ब्राह्मण अपरिग्रही हो, जो प्रतिग्रह लेने से डरता हो और जो अपने नियमों पर एक निष्ठ होकर के भगवान की आराधना करता हो, उसको वक्र दृष्टि से देखने की सामर्थ्य मृत्यु की भी नहीं है। कहा फिर ब्राह्मण मरते क्यों हैं? बोले ब्राह्मण का मरना ही उसका मनुष्य होना है। ब्रह्मचर्येण तपसा, ब्रह्मचर्य और तपस्या के बल पर आप मृत्यु को जीत सकते हैं। और आपके जीवन में ब्रह्मचर्य और तपस्या नहीं है तो फिर आप तो रोज मर रहे हैं, नित्य मर रहे हैं। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, एक और उदाहरण सुनो, दृष्टांत सुनो। अत्रि और गौतम नामक दो महात्मा ये परस्पर विचार करते हैं। यज्ञ चल रहा था महाराजा पृथु का, और महाराजा पृथु के यज्ञ में चर्चा चलने लगी, भाई विधाता कौन है? अत्रि ने कहा कि पृथु नाम के जो राजा हैं यही विधाता हैं, और गौतम ने कहा नहीं, इंद्र विधाता है। और परस्पर विचार विमर्श होते होते विवाद हो गया, संवाद के स्थान पर संघर्ष होने लगा। दोनों सनातन नामक महापुरुष सनत कुमार जी के पास में गए और कहा, भगवान हम दोनों में विवाद हो गया है, आप समाधान करिए। तो उन्होंने कहा, भैया ये अग्नि है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय अग्नि तथा वायु के समान है। ब्राह्मण क्या बोले? अग्नि, और क्षत्रिय क्या? वायु। ये मिलकर सकल प्रपंच का मंगल कर सकते हैं। और राजा में धर्म भी है, राजा में प्रजापति भी है, राजा में इंद्र भी है, राजा में शुक्र भी है, और राजा में गुरु भी है। सारे के सारे लोकपाल एक राजा में निवास करते हैं। इसलिए राजा वही प्रथितो धर्म प्रजानाम पतिरेव च।
और सैव शक्र शुक्र स धाता च बृहस्पति ही, इसलिए मेरी समझ से पृथु ही विधाता है। अत्रि जी महाराज का बड़ा सम्मान हुआ। अत्रि जी महाराज के निर्णय की बड़ी जय जयकार हुई। एक दिन तार्क्ष नाम के महात्मा और भगवती माँ धारा के रूप में प्रवाहित भगवती सरस्वती में संवाद हो रहा है, चर्चा चल रही है। तार्क्ष ने पूछा, हे माँ, मनुष्य का कल्याण कैसे हो? बहुत काम का प्रश्न है। आज ये चार बातें बहुत जोरदार थीं। एक, मनुष्य वो जिनको केवल यही आनंद है, पर पुण्य नहीं करते तो परलोक में आनंद नहीं होगा। एक, वो जिनको यहाँ तो कुछ कमजोरी है, पर पुण्य प्रचुर मात्रा में करते हैं तो परलोक में आनंद होगा। एक, वो जो यहाँ भी आनंद में है और पुण्य के बल पर अगले जन्म में भी आनंद पाएंगे। एक ऐसे अभागे हैं जैसे मछली मारने वाला, यहाँ भी दरिद्र और भजन नहीं करता, पापी पाप करता है तो अगले जन्म में भी दरिद्र बनेगा, दीन बनेगा। मनुष्य के कल्याण का साधन बताओ, किन्नु श्रेयः पुरुषस्य। और दूसरा प्रश्न किया, धर्म का पालन करने पर जीव स्वपथ से गिरता नहीं है? कौन सा धर्म ऐसा है जिसका पालन करे तो जीव की दुर्गति नहीं होती? और अग्नि में हवन कब करे और कैसे करे? 3 प्रश्न किए। तार्क्ष नामक महात्मा ने प्रश्न पूछा और सरस्वती उत्तर देती हैं। सबसे पहले प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, हे ब्रह्मर्षि, हे तार्क्ष, जो ब्राह्मण प्रमाद रहित होकर के नित्य स्वाध्याय करता है, वेद का पारायण करता है और स्वकर्म पालन में व्यस्त रहता है, किसी का भी मनसा वाचा कर्मणा बुरा नहीं करता, अनिष्ट चिंतन नहीं करता, वो कल्याण का भाजक हो जाता है। आत्म कल्याण का सबसे उत्तम पथ है किसी भी व्यक्ति के प्रति, किसी भी जीव के प्रति आपके चित्त में अनिष्ट चिंतन की भावना न आए। और जो आप जीव संसार के एक भी प्राणी के प्रति दुर्भाव रखते हैं तो जाओ, दावा है आपका कल्याण नहीं हो सकता। एक भी प्राणी के प्रति आपके चित्त में दुर्भावना है तो आपसे भक्ति न हो पाएगी। आपके चित्त में जो भाव है उस भाव में, जैसे भोजन बनाते समय चावल एक कनकी रह जाते हैं ना, पका नहीं, असिद्ध रह गया, चावल पक जाता है तो क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सिद्ध हो गया। अब उसमें गांठ नहीं रही, ग्रंथि नहीं रही, गांठ रह जाती है तो बोलते हैं ये अभी असिद्ध है। और मनुष्य भी सिद्ध तब माना जाता है, साधक भी सिद्ध तब माना जाता है जब उसकी गांठें मर जाती हैं, ग्रंथियां मर जाती हैं। और जितनी अधिक गांठें हैं उतना अधिक कच्चापन है अभी। वो चाहे हम ब्रह्मचारी हों, चाहे गृहस्थ हों, चाहे वानप्रस्थ हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे इनमें भी कोई बड़े पद पर बैठे मठाधीश हों, पीठाधीश्वर हों, यदि आपके जीवन में कच्चापन है, ग्रंथि है, तो आप असिद्ध हैं। भात सिद्ध कब माना जाता है? जब उसमें गांठ पकड़ के देखते हैं ना, अब गांठ नहीं रही, पक गया। निर्ग्रंथाः अप्युरुक्रमे, ऐसे महापुरुष जिनके चित्त की गांठें मर गई हैं, बाबा वही सिद्ध हैं। हमारी गांठें मर जाएं, इसलिए जीव मात्र के प्रति आपके हृदय में द्रोह बुद्धि न हो, उनके प्रति अनिष्ट चिंतन की वृत्ति न हो। और इससे बचने का उपाय, जैसे मानो कैसे बने बात, हम मनुष्य हैं, प्रवचन में बहुत ऊंची ऊंची बातें करना अलग बात है, जब व्यवहारिक जीवन में जीते हैं तो गलत करने वाले पर थोड़ा आक्रोश भी आता है, अच्छा करने वाला थोड़ा प्रिय भी लगता है, ये तो अंतर आता ही है। उपाय क्या है? बोले उपाय ये है जो तुमको अच्छा लगने लग जाए, उसमें अपने इष्ट के दर्शन करने लग जाओ। तो अच्छा लगने वाले में इष्ट का दर्शन करने पर लाभ क्या होगा? माने लाभ सबसे बड़ा होगा कि राग की उत्पत्ति नहीं होगी। उस राग के कारण जो वासना का उदय होने का डर है, वो वासना का उदय नहीं होगा, अपितु इष्ट का भाव करने पर आपके चित्त में उपासना का उदय होने लग जाएगा।
जो भी तुमको अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, यदि कदाचित उसमें आपके राग की उत्पत्ति होने लग गई तो उसमें अपने इष्ट का दर्शन करने लग जाओ। वो मनुष्य भले ही हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो, पर उसके हृदय में आपको खिलखिलाता अपना आनंद घन सच्चिदानंद वो परमात्मा दिखने लग जाए। आप रामोपासक हैं तो राम दिखे, आप कृष्णोपासक हैं तो कृष्ण दिखे, आप भगवती के उपासक हैं तो आपको उनके चित्त में भगवती का दर्शन हो, आप भगवान सदाशिव के उपासक हैं तो आपको महादेव का दर्शन हो, आप गणपति के उपासक हैं तो आपको उनमें गणपति दिखें, आप यदि भगवान सूर्य के उपासक हैं तो उनमें आपको भगवान सूर्य का दर्शन हो। जिससे तुमको राग होने लगा है, उस राग की आग में जलने से बचना चाहते हो, यदि दलदल में फंसने से बचना चाहते हो तो उनमें पुत्र पुत्री पौत्र पौत्री ये नाती पोते मत खोजो, उनमें भगवान खोजने लग जाओ। जाओ, दावा है करके देख लो, भले ही नाटक के लिए करो, प्रयोग करके देखो, आपका मोह मर जाएगा, आपका राग मर जाएगा, उसके स्थान पर चित्त में पवित्रता आएगी, शांति आएगी, आनंद आएगा और भगवान का दर्शन करने का सुख मिल जाएगा। किसी को देख करके आपको क्रोध आता है, उसका मुख देखने का मन नहीं करता, बहुत बुरा लगता है, आपको शत्रु जैसा दिखता है, आपका उसके प्रति द्वेष भाव हो गया है, तो ये भी आपकी भक्ति में बाधक है, ये भी आपकी शुद्धि और सिद्धि दोनों में बाधक है। क्या करे जान बचाने के लिए? बोले जो बुरा लगता है उसके हृदय को देखो ध्यान से और उसमें भी आपको अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाए। मैं आपको निवेदन करूं, बड़े मन से कहूं, सत्य कहता हूं, शत्रु जिसको माने बैठे हो उसके हृदय में भी आपको अपने इष्ट का मुस्कुराता हुआ मुख कमल दिख गया तो आपके हृदय में जलती हुई द्वेष की आग कब ठंडी हो जाएगी पता न चलेगा, और आपके हृदय से जो चिंगारियां निकलती थीं, जो आग जलती थी, उसको देख करके उसकी जगह प्रशांति हो जाएगी। द्वेष की आग में जलने से बच जाओगे, इष्ट का दर्शन करने से भावोदय होगा और आनंद के समुद्र में गोता लगाने का सुख पाओगे। परंतु निवेदन यह है, केवल सुनो मत, इसको करके देखो। वृंदावन बिहारी लाल की। किस धर्म का पालन करने पर जीव, हाँ भाई, द्रोह बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और दूसरा उत्तर दे रहे हैं, दूसरा क्या, किस धर्म का पालन करने पर जीव अपने पथ से विचलित नहीं होता है? मनुष्य के कल्याण का मार्ग क्या है? जीव मात्र में अपने इष्ट का दर्शन करने की वृत्ति स्थिर हो जाए। बात समझ में आ गई? क्या बताया? मनुष्य मात्र का, स्त्री हो या पुरुष हो, भक्ति मार्गी हो या ज्ञान मार्गी हो, चाहे जो हो, उसके कल्याण का एक ही उपाय है। ज्ञान मार्गी है तो सर्वत्र आत्मदर्शन कर ले, और भक्ति मार्गी है तो सर्वत्र भगवत दर्शन कर ले। सब में उनको एक ही दिखाई दे। सिय राम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम, ये उपाय है। दूसरा पूछा कि पतन किससे नहीं होता, तो छोटे छोटे कारण बता रहे हैं। गोदान से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। परम लोकम गो प्रदस्त्वाप्नुवंती, गौदान करे तो दुर्गति नहीं होती। यदि बैल का दान करे, वृषभ का दान करे तो सूर्य लोक की प्राप्ति हो जाती है। यदि वस्त्र दान करे तो चंद्रलोक की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ण दान करे तो अमरता की प्राप्ति हो जाती है। भैया गौदान के बारे में कह रहे हैं, सुंदर स्वस्थ सीधी दूध देने वाली भारतीय परंपरा की देसी गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता, उस गौ माता के शरीर में जितने रोए हैं उतने ही वर्ष तक दाता स्वर्ग का सुख पाता है और 7 पीढ़ियां तर जाती हैं विधि पूर्वक एक गौदान किसी विद्वान ब्राह्मण को कर दे तो। यहां साधु महात्मा कोई चक्करबाजी नहीं है कि बहन जी को, कि माता जी को, कि साध्वी जी को, कि महाराज जी को, ये चक्करबाजी नहीं है।
गौदान माने विशुद्ध रूप से ब्राह्मण ही गौ माता के दान लेने का पात्र है। यावंती रोमाणी भवंती धेन्वा और तावत फलम भवति गो प्रदाने पुत्रांश्च पौत्रांश्च कुलंच सर्वम आसप्तमम तारयते परत्र। महाराज भगवती जो गौ माता है, सकल लोक पालन कर्त्री जो गौ माता है, उसके दान करने का अपूर्व पुण्य है। ऐसा व्यक्ति कभी भी पतित नहीं हो सकता, अपने मार्ग से कभी च्युत नहीं हो सकता। सत्कर्म करे। अरे भैया, अपने जीवन में कुछ नहीं किया हो तो कब जब भगवान अवसर दे, संभव इतना सक्षम बनाए, तो जैसे दुनिया के लिए बहुत कुछ करते हो, किसी की शादी करा रहे हो, किसी की बारात सजा रहे हो, किसी का फलाना कर रहे हो, किसी को पुत्र को पौत्र को करते हो, वैसे अपने लिए भी तो कोई नौका तैयार करो ना। हम मान लो महात्मा हो गए, महात्माओं के जैसे बेस में रहने लगे, हम क्यों करेंगे? हमारा तो ठेका है ना मांगने का। कहीं जीवन भर यही हाथ रहेगा क्या? कभी तो परमात्मा ऐसा अवसर दे कि हम ऐसा भी करने लग जाएं। इसलिए अपने लिए नौका तैयार कर लेना चाहिए भवसागर से पार जाने को। तीसरा प्रश्न किया था कि यज्ञ करने की विधि क्या है, कौन यज्ञ करे और कैसे करे। उत्तर दे रहे हैं, असंस्कारी व्यक्ति जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ। हमारे नारायण जी महाराज थोड़ा ध्यान से सुन लें, उनको अवश्य लगता है कि हनुमान चालीसा से तो किया ही जाता है। महाभारत के अनुसार कह रहे हैं, जिसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जो पवित्रता का आचरण नहीं करता, जो वेद ज्ञान से शून्य है, जो श्रद्धा से रहित है, उसकी आहुति को देवता स्वीकार नहीं करते। पहली पात्रता है यज्ञोपवीत संस्कार होना ही चाहिए। अच्छा, क्यों जाओ किसी के पास पूछने कौन यज्ञ करे? बोले जिसको यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत में जो यज्ञ शब्द है वो अपने आप में ये प्रमाणित कर रहा है कि बिना इसके यज्ञ संभव ही नहीं है। यज्ञोपवीत शब्द का जो यज्ञ शब्द है वही बताता है कि इसी के धारण करने के बाद यज्ञ करने की अर्हता आती है। फिर शास्त्रों ने इस पर भी विचार किया कि यज्ञोपवीत किसका होना चाहिए और किसका नहीं होना चाहिए। कहते हैं, ना शुचि ही, नाप्य निर्णिक्त पाणी ही, और ना ब्रह्मवित जुहिया ना विपश्चित। क्यों? बोले बुभुत्सवः शुचि कामा ही देवा और ना श्रद्धानाधिहविर जुसंति। इस ये वन पर्व का 186वें अध्याय का 16वां श्लोक है। बोले ना शुचि, जो अपवित्र है, नाप्य निर्णिक्त पानी माने जिसने, अनिर्णिक्त पानी का तात्पर्य है अप्रक्षालित पाणी पादो अथवा अनाचाम्य, जिसने आचमन नहीं किया। ना ब्रह्मवित, जो अब्रह्मवित है, अर्थात जिसने वेद नहीं पढ़ा, वेद के तत्व को नहीं जानता। जुहिया ना विपश्चित, जो विपश्चित नहीं है। विपश्चित कहते हैं वेद से प्राप्त अर्थ का जो अनुभव नहीं कर सका है, और ना शुचि, जो पवित्र नहीं है। क्योंकि देवता बुभुत्सवा होते हैं परचित्तं ज्ञातुम इक्षवः, परचित्त को जानने की अभिलाषा वाले होते हैं। इसलिए अश्रद्धालु के हाथ से, अनुपनीत के हाथ से देवता आहुति स्वीकार नहीं करते। अपात्र व्यक्ति के हाथ की आहुति देवताओं को नहीं, वो दैत्यों को प्राप्त होती है। सुतल लोक जाते समय बलि ने कहा, भगवान मेरी जीविका कैसे चलेगी? तब भगवान वामन ने कहा था, जो विधिहीन यज्ञ करेंगे, विधि से विरुद्ध आचरण करके आप देवताओं का यजन करेंगे, उसका फल सब सुतल लोक वाले तुम बलि को प्राप्त होगा। इसलिए सत्कर्म के नाम पर चारों ओर बहुत कुछ होता है, पर उसका सौम्यता, सद्भावना, सदाचार, ये परिणाम नहीं देखने में आता। कारण हिंसा बढ़ रही है, द्वेष बढ़ रहा है, राक्षसत्व बढ़ रहा है, निशाचरत्व बढ़ रहा है, रात रात भर जगना बढ़ रहा है।
बाकी सब काम है परंतु धार्मिकता नहीं है, शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, दिव्यता नहीं है। उसका कारण बोले जो करते हो उसका फल सुतल लोक में जाता है, बलि के पास। आपके सत्कर्मों का परिणाम ये हो कि दिव्यता बढ़े, आपके सत्कर्मों से दैवीय सत्ता का प्रवर्धन हो, तब तो अच्छा है। और काम तो आप देखने को अच्छा कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा है, तो मतलब दैत्यों को जा रहा है। वृंदावन बिहारी लाल की। ना श्रोत्रियम देव हव्ये नियुंज्यात, जो श्रोत्रिय नहीं है उसको यज्ञ में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। मोघम पुरा सिंचति तादृशो ही, ऐसा व्यक्ति हवन करेगा तो व्यर्थ ही है। मोघम माने व्यर्थम निष्फलमेव, जिसका कुल और सील ज्ञात नहीं है उस हे तार्क्ष्य, ऐसे व्यक्ति के द्वारा दी गई आहुति को देवता स्वीकार नहीं करते। महाभारत में एक अन्यत्र एक श्लोक आता है, नैव कन्या और न युवती ही न मंत्रज्ञो न बालिशः परिवेष्टाग्निहोत्रस्य भवेन्ना संस्कृतस्तथा। स्पष्ट महाभारत में उल्लेख आता है शांति पर्व के अंदर, बोले कन्या भी यज्ञ में आहुति ना दे। कई लोग कहते हैं साहब तो कन्याएं अभी तो रजो धर्म का दर्शन नहीं हुआ, कर ही सकती है, और न युवती, वो युवती भी नहीं कर सकती। और कहते हैं साहब वृद्धा तो कर ही सकती है क्योंकि अब रजो धर्म नहीं रहा। भाई रजो धर्म के से हवन का क्या संबंध है? हवन का संबंध है यज्ञोपवीत से। इसलिए ना कन्या न युवती न अमंत्रज्ञ, जो मंत्र नहीं जानता है, और न बालिसह, जो मूर्ख है। महाराज जी अग्निहोत्र के परिवेष्टा नहीं हो सकते, आहुति प्रक्षेपता नहीं हो सकते, और जो असंस्कृत माने अनुपनीत है उसको भी यदि वो करे, जिद करे। अभी आजकल पंडित जी माताओं को खुश करने के चक्कर में कहते हैं आ जाओ तुम भी आहुति डाल दो, मैया खुश हो जाती है हमने हवन कर लिया। कुछ लोग रविवार को चौराहे पर लोहे का कुंड धर के स्वाहा स्वाहा बोले हो गया यज्ञ। ये यज्ञ नहीं है, यज्ञ के नाम पर नाटक है। मनुस्मृति में कहा है कि बलपूर्वक जो मोह के कारण बलात् ऐसा करेंगे, वर्जित होने पर भी, निषिद्ध होने पर भी हवन करने की चेष्टा करेंगे तो नरके निपतन्त्येते, वो नरक में जाना पड़ेगा। नरके निपतन्त्येते जुह्वत सच यस्य तत् और तस्मात् बैतान कुशलो। वृंदावन विहारी लाल की। जो व्यक्ति निषेध करने पर भी ना माने तो कहते हैं नरके निपतन्त्येते जुह्वतः। इसलिए जो बैतान कुशल है, जो यज्ञ विज्ञान का विज्ञाता है, उसी को होता बनाना चाहिए, वही आहुति दे। कहते हैं मनु जी महाराज हैं जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बद्रिकाश्रम में तप किया। एक समय वो कृतमाला नाम की नदी, चीरणी नदी के तट पर बैठे संध्या वंदन कर रहे थे। एक बहुत सुंदर स्वर्ण वर्ण की सुनहरी मछली आई, छोटी सी, और उसने कहा राजन मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राजा ने उस मछली को कमंडल में रख लिया, किसी मटके में रख लिया, पर वो बड़ी हो गई। उसने कहा महाराज ये तो बहुत छोटा पात्र है, बड़ा स्थान बताओ। राजा ने तालाब खुदाया, तालाब में रख दिया, पर वो फिर बड़ी हो गई। फिर गंगा जी में रखवाया, गंगाम तत्र निवत्स्यामि, और गंगा जी के आकार के अनुरूप भी उनको संतोष नहीं हुआ, तो फिर राजा ने उनको समुद्र में स्थापित करा दिया। समुद्रम अनयत पार्थ। उस महामत्स्य ने कहा राजन आज से 7वें दिन बड़ा भारी प्रलय होगा। उस समय एक विशाल नौका आएगी, उस नौका में प्रकृति के समग्र सूक्ष्म बीजों को लेकर, सप्तर्षियों को साथ, वेद शास्त्रों को लेकर बैठ जाना। मेरे सींग में
एक रज्जू बांध देना, मैं तुम्हारी सबकी रक्षा करूंगा। और जैसा जैसा भगवान मत्स्य नारायण ने संकेत दिया वैसा वैसा यथा समय सब घटता चला गया। भगवान ने नौका को हिमालय के उच्च शिखर पर बांध दिया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। और उस समय महाराजा मनु को मत्स्य नारायण भगवान ने जो सनातन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश किया उसी का नाम है मत्स्य पुराण। 18 पुराणों में एक पुराण है। मार्कंडेय जी महाराज ने उस समय प्रलय के दर्शन किए और प्रलय काल में भगवान कृष्ण का अक्षय वट के पत्र पुटक पर भगवान की झांकी का दर्शन हुआ है मार्कंडेय जी महाराज को। एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, करारविंदे न पदारविंदम करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। करारविंदे न माने हाथ रूपी कमल के द्वारा, पदारविंदम माने पैर रूपी कमल को, और मुखारविंदे विनिवेशयंतम अपने मुख रूपी कमल में भगवान ने अपने हाथों से पैर का अंगूठा पकड़ा और उसको अपने मुंह में डाल रखा है। छोटे बालक प्राय ऐसा कर पाते हैं। तो करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम, कहाँ? बोले बटस्य पत्रस्य पुटे, बट के अक्षय बट के पत्र पुटक पर विश्राम पा रहे हैं महाराज। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, कौन है वो? बोले बाल मुकुंद। उन बाल मुकुंद भगवान को मैं नमन करता हूँ, उनका मन के द्वारा ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। आप सब भी अपने मन के अंदर वटवृक्ष की भावना करो। वटवृक्ष क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा। निज धर्म पर दृढ़ विश्वास ही बट विश्वास है, बट है। तो अपने हृदय में अपने धर्म पर जो अचल विश्वास रूपी बट वृक्ष है, उस बट वृक्ष के अचल विश्वास के पत्र पुटक पर विश्राम करते हुए और अपने हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ करके मुख में रखे हुए उन बाल मुकुंद भगवान को हम और आप सब प्रणाम करें। उस समय धर्मराज कहते हैं, बाबा मार्कंडेय जी से महाराज से कहते हैं, बाबा आप तो सबसे पुराने हैं, सर्वाधिक दीर्घजीवी हैं। आपने अनेकों प्रलयों का और अनेकों सृष्टियों का आरंभ देखा है। आप नरनारायण के प्रिय भी हैं, आप जरा मृत्यु से रहित भी हैं। आप हमें काल के विषय में बतावें। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, हे धर्मराज, जिन कृष्ण को तुम अपने मामा का पुत्र समझते हो, यही वो अनंत और अनादिकाल है। इनको सामान्य मत समझना, यही सबके परम कारण है, करता है राजन। इसके बाद सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों के समय का निर्धारण किया है। कितने कितने वर्षों का ये युगमान है। मार्कंडेय जी महाराज चारों युगों को 12,000 दिव्य वर्षों की चतुर्युगी बना रहे हैं। कैसे कैसे? बोले 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं, 4000 दिव्य वर्ष हैं, और 400 संध्यांश माने जाते हैं, संध्या और संध्यांश, तो 4800 हो गया। और 3000 दिव्य वर्ष त्रेता के, 300 संध्या और संध्यांश के, 3600, और 2000 दिव्य वर्ष द्वापर के, 200 संध्या और संध्यांश के, तो ये 2400, और 1000 दिव्य वर्ष कलयुग के हैं, और उसमें 100 वर्ष का संध्या काल और संध्यांश काल है। इस प्रकार 1200, टोटल 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी है। इस सब का जब 1000 बार आवर्तन हो जाता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। श्री मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, राजन धर्मराज, जब कलयुग आता है तो कलयुग के जीवों की स्थिति बड़ी विचित्र।
प्रायः उस समय के ब्राह्मणों की जो जीविका जीवन उनके जीने का ढंग उसमें भी निम्न कोटि का स्तर आ जाता है। न खान पान अच्छा रहता है, न भाषण अच्छा रहता है, न वेशभूषा। अब देखो ना, कहने के लिए ब्राह्मण है पर नीला ही कपड़ा पहने घूम रहा है, काला ही कपड़ा पहने घूम रहा है, और लोहे के अलंकार ही कोई कड़ा पहने ही घूम रहा है। कहने मात्र के लिए जाति मात्र का ब्राह्मण, परंतु न संध्या न वंदन न पूजा न पाठ, और न ये विचार कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना, कहाँ खाना है कहाँ नहीं खाना, कब खाना है कब नहीं खाना, बिल्कुल नहीं मालूम है। कलयुग के प्राणी की सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि विधि अर्थात जो शास्त्रोक्त कर्म है उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उसको करने में उसकी रुचि होती है। बोले मैं रूढ़िवादी नहीं हूं। अच्छा, रूढ़िवादी नहीं हो तो छोड़ दो ना, करोड़ों वर्षों से लोग आंखों से देखते आ रहे हैं, तुम आंखों से मत देखो, अपने पैरों से देखने लग जाओ। जितने करोड़ों वर्षों से लोग आंखों से देखते आ रहे हैं सब रूढ़िवादी हैं। नहीं, हम नहीं मानते पुराने शास्त्रों को, हम तो बदल देंगे। पहले अपने मोहड़े बदलो, मोहते खानो बंद करो, नीचे ते खानो शुरू करो, तुम मान जाएंगे। धर्म बदल दो, धर्मशास्त्र बदल दो। अब तक तुम्हारे बाप दादे सब पैरों से चलते आए, छोड़ दो, अब सर से चलो, तब तुमको अधिकार है शास्त्रों को बदलने का। जितने लोग भी चाहे किसी भी संस्थान के शीर्षस्थ पद पर बैठे हों, चाहे कितनी भी बड़ी अवस्था के हों, जो धर्म शास्त्रों में परिवर्तन की बात करते हैं उनको धर्म का अ का खा गा गा भी नहीं आता। अरे बाबा, शास्त्रों के बदलने की आवश्यकता क्या है? बदले तुम हो, बिगड़े तुम हो, ठीक करो अपने आप को। शास्त्र तो कसौटी हैं, शास्त्र तो ध्रुव तारे के समान आपके मार्ग का निर्धारण करने वाले हैं। अब तुम दिशाओं को ही बिगाड़ दोगे। हाँ, हम मान जाएंगे सूरज को पश्चिम में उदित करके दिखा दो तो शास्त्रों को बदल लेना। नाक की जगह अपने कानों से सूंघना शुरू कर दो, शास्त्रों को बदल लो। चाहे कोई हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, चाहे सत्ता के शीर्ष पर बैठे हो, परंतु जो शास्त्रों में परिवर्तन की बात करते हैं, शास्त्रों में मिलावट की बात करते हैं, वो अपने आप में मिलावटी हैं। वो अपने आप में महाराज उनका उपचार होना चाहिए। आगरा जैसी जगहों पर। वृंदावन विहारी लाल की। कलयुग के मनुष्य की वृत्ति ये है कि जो शास्त्र के विरुद्ध होता है, ब्राह्मणाः निंद्य कर्माणः, ब्राह्मण सर्वभक्षी हो जाएगा। सर्वभक्षाश्च भविष्यन्ति कलौ युगे। अजपाः ब्राह्मणास्तात, ब्राह्मण जप में निष्ठ नहीं होंगे, जप निष्ठ नहीं होंगे, संध्या वंदन निष्ठ नहीं होंगे, वो कुछ और ही करेंगे। जिनके लिए निषिद्ध है वो लोग अवश्य दौड़ दौड़ करके करेंगे, और जिनके लिए विहित है वो नहीं करेंगे। अल्प क्षीराः गावः, गायें अल्प क्षीर माने अत्यंत अल्प मात्रा में दूध देने वाली होंगी। युगान्ते समनुप्राप्ते वृथा च ब्रह्मवादिनः, जब युग का अंतिम समय आएगा तो ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले बहुत हो जाएंगे। तुलसी बाबा कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान विन नारी नर करही न दूसर बात। कुछ दूसरा सुहाएगा ही नहीं, न संध्या न वंदन न देव पूजा न अतिथि सेवा न बलि वैश्वदेव, कुछ नहीं। क्या बोले? डायरेक्ट ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये कहने वाले मिल जाएंगे, पर सब्जी में नमक कम हो जाए तो फिर पता चले कहाँ गया ब्रह्म। थोड़ा भोजन में आपकी रुचि का भोजन ना हो तो फिर ब्रह्म ज्ञान उड़ जाता है। अट्टशूलाः जनपदाः शिवशूलाश्चतुष्पथाः, श्रीमद् भागवत में श्लोक ही आया है। तो माने श्रीमद् भागवत के महात्म्य में
तो वहाँ शिवशूला द्विजातयः लिखा है, यहाँ शिवशूलाः चतुष्पथा लिखा है। केशशूलाः स्त्रियो राजन भविष्यन्ति युगक्षये, माने अट्ट कहते हैं अन्न को। जब अन्न बिकने लग जाए, भोजन बिकने लग जाए, पानी बिकने लग जाए, लवण बिकने लग जाए, दूध बिकने लग जाए, समझ लेना कलयुग आ गया। द्वापर तक प्रायः लोग दुग्धादिक का, रसादिक का विक्रय नहीं करते थे। पानी बिकना आरंभ हो गया, नमक बिकना आरंभ हो गया। महाराज भोजन बिक रहा है, पकी रोटी बिक रही है। समझ लीजिए कलयुग आ गया। और शिवशूला माने वेद का विक्रय करके जीविका चलाने वाले ब्राह्मणों का एक वर्ग तैयार हो गया। कहते हैं हमारी जीविका है। समझ लेना कलयुग आ गया। केशशूला माने महाराज स्त्री जाति में अपने अस्तित्व का विक्रय करके धनार्जन करने की प्रवृत्ति पनप जाए। भविष्यन्ति कलौ युगे माने महाराज युग क्षय भविष्यन्ति। इस प्रकार मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं, धर्मिष्ठाः परिहीयन्ते पापियान् वर्धते जनः, धर्मस्य बलहानि स्यात् अधर्मश्च बली तथा। धर्मिष्ठ लोग बेचारे जो धर्म के अनुसार जीवन जिएंगे वो तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, उपेक्षित होते हैं, और पापी संगठित हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे। नीच लोगों में मित्रता बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई व्यसन करने वाले लोग जल्दी एक गुट बना लेंगे, और धर्म का आश्रय लेकर के जीने का दावा करने वाले लोग बिखरे ही बिखरे रहेंगे। धर्मस्य बल हानि स्यात्, धर्म के बल की हानि होगी और अधर्म बलवान हो जाएगा। अतिवृष्टि अनावृष्टि से प्रजा व्याकुल होने लगेगी। जब अत्यंत दुष्कर समय आएगा, तब अंतिम समय में संभल नामक गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर भगवान नारायण कल की अवतार लेंगे। बोलिए कल की नारायण भगवान की। मार्कंडेय जी महाराज कहते हैं कि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो भैया इन भगवान कृष्ण की शरण लो। सर्वेशामेव भूतानाम पिता माता च माधवः। ये हमारे आपके सबके पिता माता गुरु भ्राता बंधु सखा सब कौन? बोले भगवान कृष्ण। गच्छध्वम एनम शरणम शरण्यम कौरवर्षभा। मार्कंडेय जी महाराज ने जब भगवान कृष्ण की महिमा का गान किया और कहा कि तुम जिसको अपना स्वजन मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब इन्हीं की वंदना करते हैं, सूर्य चंद्र इन्हीं के इशारे पर चलते हैं, आपस्वेद संभवाः, ये नदियाँ इन्हीं के लिए बहती हैं। वृंदावन विहारी लाल की। कलयुग में और क्या होगा, ये जिज्ञासा करने पर कहते हैं प्रायः लोग स्त्रियों से मित्रता करेंगे, और जिन घर में अच्छी स्त्रियां होंगी, देखने भालने में ठीक ठीक, उस घर में मित्रता के अनेक बहाने खोजे जाएंगे। वहीं उदारता याद आएगी, वहीं दया याद आएगी, वहीं दान करने की भावना जगेगी, और वहीं संकीर्तन स्मरण आएगा। किसी न किसी बहाने से व्यक्ति वहां मित्रता, भार्या मित्राश्च पुरुषा भविष्यन्ति युगक्षये। अब आजकल चलता है ना मित्रता मित्रता, ये हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। लोग भेड़ बकरी ऊंटनी तक का दूध पीने लग जाएंगे। जप रहित नास्तिक और चोर लोग बढ़ जाएंगे। अजपा नास्तिका स्तेनाः भविष्यन्ति युगक्षये। समाज में लोग म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे। न कहीं यज्ञ की चर्चा होगी, न कहीं पवित्रता का विषय होगा। जो जिसके मन में आएगा वैसा करने लग जाएंगे। और क्या होगा, विधवाओं के धन का हरण करने की प्रवृत्ति कलयुग के प्राणियों में विशेष रूप से आ जाएगी। भाई भाई का शत्रु होने लग जाएगा। 10-10 वर्ष के बालक और बालिका माता पिता बनने लग जाएंगे। शूद्र वर्ण में उत्पन्न जन धार्मिक बन करके कथाएं कहने लग जाएंगे, गुरु बनने लग जाएंगे, ऊंचे आसन पर बैठने लग जाएंगे।
और जाति मात्र के अज्ञानी तथा कथित विचारे गए गुजरे दीनहीन ब्राह्मण उनके शिष्य भी बनेंगे, सेवक भी बनेंगे, श्रोता भी बनेंगे, सब कर्म करेंगे, जूठन भी खाने लग जाएंगे। शूद्राः धर्मम प्रवक्ष्यन्ति ब्राह्मणा पर्युपासकाः। इस और एक बड़ी विशेष बात कह रहे हैं, कलयुग आने पर मजारों को पूजने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ मजार शब्द का सीधे प्रयोग नहीं है, बोले एडुकान पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः। कलयुग जब आएगा, अभी शिरडी साईं की पूजा का मतलब क्या है बता ना? शिरडी साईं क्या है? ये साईं की पूजा क्या है? एक किसी की कब्र ही तो पूजना है। अरे वेदों में जिनका उल्लेख नहीं है उन नए नए कल्पित देवताओं की तैयारी कर ले रहे हैं। तुम्हारे यहाँ 33 करोड़ देवता कम है क्या? हिंदू जब मजार पर जाता है, हिंदू जब इन कब्रों को पूजने जाता है, तब मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के पूर्वज आंसू बहाते होंगे पितृलोक में, हमारा कुल इसने नरक में डाल दिया। एडुकान पूजयिष्यन्ति वर्जयिष्यन्ति देवताः। देवताओं की उपासना छोड़ करके, वेदोक्त मार्ग को छोड़ करके कल्पित हाड़ मांस के घरों में उन हड्डियों की पूजा करने लग जाएंगे। अस्थ्यंकितानि कुड्यानि। अर्थ के प्रभाव में पड़ा मनुष्य कोई भी अनर्थ करने में संकोच ना करेगा। वृंदावन विहारी लाल की। कहते हैं उस जब अत्यंत चरम पर पाप पहुंच जाएगा, तब भगवान कल की शत्रुओं का दमन करके सनातन धर्म की सिद्धांतों के अनुसार सतयुग का प्रारंभ करेंगे और उसी समय एक अश्वमेध यज्ञ भी करेंगे। महाराज वैशंपायन जी कहते हैं, राजन धर्मराज को विभिन्न प्रकार के दिव्याति दिव्य महापुरुषों के चरित्र सुनने पर मन में आया कि कुछ राजवंशों की महिमा भी समझ लें। कहते इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है परीक्षित। वो मृगया खेलने गए, वन में भटक करके दूर निकल गए। एक दिन एक सरोवर के किनारे पर उनको बहुत मीठी मीठी गाने की ध्वनि सुनाई दी। तो वो सरोवर के पास पहुंचे, देखा तो बहुत सुंदरी एक युवती, जिसको देख करके राजा ने कहा हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। उसे विवाह हो गया। उसने कहा महाराज मेरी एक शर्त है, मुझे पानी के पास मत ले जाना कभी। पानी के पास ले गए तो गड़बड़ हो जाएगी। वर्षों तक राजा अपनी रानी के साथ राजमहल में बंद रहे, पानी के पास नहीं ले गए। पर एक दिन भूल गए। एक सरोवर के पास में परिभ्रमण करने के लिए गए तो अचानक पता नहीं चला कब उनकी पत्नी महारानी गायब हो गई। वो मेड की थी, बेस बदलना जानती थी, पानी में चली गई। खोजते रहे, अंत में सरोवर खाली कराया, डूब गई। क्या हुआ देखा तो मेंढक की मिली, और वहां संत के वेश में एक मेंढक मिला। राजा ने कहा भगवान ये क्या मामला है? उस मंडूक राज जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा महाराज ये मेरी पुत्री है, आपसे पहले भी कई राजाओं को ठग चुकी है, इसका काम ही यही है। ये वेश बदलना जानती है। अंत में मंडूक राज ने कहा कि मैं आयु हूं, और उसे राजा को अपनी कन्या फिर सौंप दी। शोभना वो मानवीय रूप में रहती थी। गुस्से में आकर के शाप दिया, रे दुष्टे तेरी संतान ब्राह्मण विरोधी हो जाएगी। तो 3 पुत्र हुए उससे, परीक्षित से। एक है सल, दूसरा है दल, तीसरा है बल। सल बल दल। त्रिषु पुत्रेषु सलम नृपत्वे योजितवान। परीक्षित ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सल को राजा बनाया और तपस्या करने के लिए वन में चले गए। हमारे सनातन धर्म के समग्र राजवंशों का इतिहास है कि अपने पुत्र को राजा बनाएं और वन में तप करने चले जाएं। वह तो महात्मा कहाँ जाएं? अपने पुत्र को बड़ा होते ही अर्थात योग्य समझ करके अपने पुत्र के कंधे पर राज्य का भार सौंप दे और वन में तप करने जाएं। पर इनका क्या हो?
महात्मा तो मृत्यु के मुख में पड़े हों तो भी छोड़ने को तैयार ना हो। बोले तो राजाओं के पास दायित्व थे, वो छोड़ें, हम क्या छोड़ें, हमने सब छोड़ ही रखा है। परंतु मेरा तो मन में भाव ये बनता है, निवेदन भी बनता है, कदाचित सनातन धर्म की परंपरा में ऐसा कोई निर्णय हो जाए, किसी भी मठ पर बैठे हों और चाहे किसी भी स्थान के अधिपति हों, इन संतों में पहले त्याग का भाव आए कि हम 60 के होते ही अपना उत्तराधिकारी चुन करके उसको सब कार्यभार सौंप देंगे, तो इन मठ मंदिरों के 90% झगड़े अपने आप खत्म हो जाएं। मृत्यु के मुख में जाते जाते भी छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तो फिर अनर्थ ही होगा, विवाद ही होंगे, संघर्ष ही होंगे। जिस दिन 60 वर्ष के हो जाएं उसी दिन अपने स्थान पर अपने उत्तराधिकारी का निर्णय कर दें कि भाई अब मेरे रहते भी और मेरे बाद में भी अब यही है, और उपराम हो जाएं, भगवान का भजन करें। पर पंचायत छूटे तब ना, चौधराहट छोड़ने का मन आए तब ना। जितने बूढ़े होते जाते हैं उतना पूजा पाने की बहुत निष्ठा बढ़ती चली जाती है, तो मोह मरता नहीं। और हम तो क्या बताएं, अब सब नाराज हो जाएंगे, सबको दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़े। वृंदावन विहारी, बिना ही मतलब के नाराज है जाए। एक दिन सल ने शिकार खेलने गया, सल तो एक मृग को देख करके मन आ गया, इसको मार लो। अपने सारथी से कहा, अपना घोड़ा दौड़ा। उसने कहा, महाराज तुम्हारे घोड़ों में दम नहीं है, बामदेव जी महाराज के पास दिव्य 2 घोड़े हैं, वो मिल जाएं तो फिर शिकार खेला जा सकता है। सल मांगने गए, बाबा अपने 2 घोड़े दे दो, मैं लौटा दूंगा जल्दी। महात्मा ने कहा, राजन ले जाओ, आपका काम चल जाए, लौटा देना। परंतु घोड़े लग गए अच्छे, राजा ने घोड़े नहीं लौटाए। आज ही कोई लोग ऐसे हों मत सोचना, अनादि काल से ऐसे लोग होते आए। आप किसी के याचना करने पर दया करके उधार दे के देख लो, वो तुमको भिकमंगा ना बना के छोड़ दे तो बदल देना हमारा नाम। एक बार उधार दे दो, 1000 ही रुपया दे के देख लो, फिर मांगते 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 तुम्हारे सर के बाल उड़ जाएंगे, पैरों की चप्पल घिस जाएंगी, संबंध खराब होगा, मन खराब होगा, सब कुछ होगा, पर पैसा लौट के नहीं आए। वो एक बार मांगने आए, तुम तुरंत दे दो। तुम 1000 बार भी मांगो तो भी मिल जाए तो बड़ी बात मानना। हमारे जीवन में ऐसे अमर पुरुषों की कोई कमी नहीं है। ऐसे पुण्यात्मा जन धरती के भार बेचारे। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज जब बामदेव जी ने 1 महीना बीत गया पर घोड़े नहीं लौटाए, अपने शिष्य को भेजा, आत्रेय को, जा घोड़े लेकर के आ। तो डांट दिया, क्या करेंगे महात्मा लोग घोड़े का, इतने अच्छे घोड़े साधुओं के पास क्या फायदा है, हम राजाओं के पास रहने चाहिए। बामदेव जी को क्रोध तो बहुत आया, पर सोचा मैं ही चलूं, तो खुद ही चल करके आए और राजा से कहा, घोड़े दे। उसने कहा, महाराज गधे ले जाओ, खच्चर ले जाओ, बैल ले जाओ और दूसरे घोड़े ले जाओ, पर ये घोड़े नहीं देता। किम ब्राह्मणानाम अश्वई कार्यम ममैव, और इतना ही कहा कि ये घोड़े तुम्हारे नहीं, ये तो मेरे ही हैं। बामदेव जी महाराज को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, रे तू मिथ्या भाषण करने वाला है, ब्रह्मस्वाप हरण करने वाला है, जा अपने संकल्प से 4 दैत्यों को, राक्षसों को जन्म दिया और उनके द्वारा सल को मरवा दिया। महाराज मरते मरते भी घोड़े नहीं दिए। उसकी जगह दूसरा पुत्र दल बैठ गया, राजा बन गया। बामदेव जी ने कहा, रे हमारे घोड़े दे दो। उसने कहा, घोड़े नहीं मिलते। बामदेव जी ने कहा, समझ ले, जिस रास्ते पर तुम्हारा भाई गया वहीं जाना चाहते हो क्या? साप देना चाहते थे, तब तक दल की पत्नी ने चरण पकड़ लिए। नहीं, दल का पुत्र मार दिया बामदेव जी महाराज ने, सेनजित। जब पुत्र मर गया, बामदेव जी ने कहा, अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? उस दल की पत्नी ने क्षमा याचना की, घोड़े लौटाए, तब जाके जान बची। इंद्र तथा बक नामक 2 महात्माओं के संवाद का बड़ा विचित्र उल्लेख है। दल्भ नाम के महात्मा के पुत्र हैं महात्मा बक। उनको 1,00,000 वर्ष हो गए धरती पर तप करते करते। शतम वर्ष सहस्राणी मुने जातस्य ते नघः।
उनसे पूछा देवराज इंद्र ने, महाराज आप चिरजीवी हो, चिरजीवियों का दुख क्या है, परेशानियां क्या होती हैं अत्यंत बूढ़ा होने पर। महात्मा ने कहा क्या बताएं, अपनों का मरना और अप्रियों का संग होना, इससे बड़ा दुख धरती पर कोई और नहीं है। लाखों वर्षों से हो, पहले पता चला पिताजी गए, माताजी गई, नाना गए, नानी गई, दादा गए, दादी गई, वो तो चलो ठीक गए, पुराने थे। बोले पुत्र गया, पुत्री गई, देवता गया, देवती गई, दामाद गया, ये गया, वो गया, और अब पोते चले गए, अब ये नाती चले गए, और मैं वहीं की वहीं जिंदा खड़ा हूँ। अपनों का मरना जब सुनता हूँ तो बहुत क्लेश होता है। अप्रिय लोग जो सदाचार संपन्न नहीं, उनके संग बैठना पड़े, इससे बड़ा और दुख क्या होगा। अप्रिय सह संवासः और प्रियश्चापि बिना भवः असद्भिः सब प्रयोगश्च। महाराज यही दुख है। और जब बूढ़ा हो जाता है व्यक्ति तो पराधीन रहना पड़ता है, दूसरे बना करके दें, समय पर ना दें, ठंडा दें, गरम दें, धक्का मार दें। जन्म मृत्यु सौ सौ दिखे, दिखे बिरह संयोग, और चिर जीवन बेकार है पराधीन तन रोग। जीवन पराधीन, शरीर में बीमारियां, और रोज रोज कोई जन्म का और कभी मृत्यु का समाचार, वो बिछड़ गया, वो मर गया। महाराज इससे बड़ा दुख और क्या होगा। इंद्र ने कहा सुख बता दो महाराज। बोले सुख ये है, सबसे बड़े सुख की बात यह है कि कुमित्र के पास नहीं रहना पड़े, और अष्टमे अथवा द्वादशे वापी शाकम यह पचते गृहे। एक दिन में 15 भाग होते हैं, 15 मुहूर्त होते हैं, अथवा याम कहो उनको। उसके 8वें और अथवा 15वें, कितने बताए, 8वें अथवा 12वें भाग में, 8वां भाग आता है लगभग दिन का उत्तरार्ध आरंभ होता है 12 बजे के आसपास, और उसमें 8 4 12, मान लो 3 4 बजे के आसपास। इन दोनों समय पर कदाचित साग पका करके भी घर में मिल जाए खाने को, उस मनुष्य को मैं सुखी मानता हूं। जो व्यक्ति पराया भोजन करके जीता है, उससे बड़ा दुखी जीवन किसी का नहीं है। कहते हैं स्ववत कीला लपो यस्तु परान्नम भोक्तुमिच्छति। जो दूसरे का भोजन करना चाहता है, जो दूसरे का भोजन करने में रुचि लेता है, वो तो कहते हैं भैया कुत्ते के समान है। जैसे कुत्ता कीलालप होता है, रक्तपान करके प्रसन्न होता है, धिगस्तु तस्य तद भुक्तम कृपणस्य दुरात्मनः। महर्षि बक कहते हैं उसका जीवन, जो व्यक्ति बलिवैश्वदेव किए बिना भोजन करता है, उसका जीवन नरक के समान है। और बलिवैश्वदेव करके जो भोजन करता है, उससे उत्तम रस कहीं नहीं है। जो ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके भोजन करता है, उसके जीवन में कोई पाप शेष नहीं रह जाता। यो दत्वा तिथि भूतेभ्यः पितृभ्यश्च द्विजोत्तमः शिष्टान्यन्नानि यो भुङ्क्ते किं वै सुखतरम ततः। जो भैया अतिथि को खिला करके, देवताओं को भोग लगा करके, जो पितरों को अर्पित करके, जो पिपीलिका आदि को, गौ आदि को, श्वान आदि को बलि दे करके भोजन करता है, इससे बड़ा संसार में कोई सुख नहीं है। सदक्षिणस्य भुक्तस्य द्विजस्य तु करे गतम। कोई उत्तम संध्या वंदन निष्ठ ब्राह्मण हो, उसको श्रद्धा से भोजन कराओ और बाद में दक्षिणा भी दो। तो कहते हैं ऐसा करने पर यदेनो मने पापम यौवन कृतम, आपके मध्य जीवन के जो पाप हैं तत्सर्वम नश्यते ध्रुवम। अन्नदान से बढ़कर के धरती पर कोई और पुण्य कमाने का उपाय नहीं है। हमारे द्वार पर कोई आ जाए तो नियम बना लो कि भोजन नहीं हो तो पानी ही पिला करके भेजो, परंतु खाली मत जाने दो। नहीं खाते पीते हैं, उनका नियम ऐसा है, तो हाथ में कोई फल रख दो, कोई मेवा रख दो, कोई दूरबाई रख दो, कोई फूल ही रख दो, तुलसी पत्र ही दे दो, लौंग इलायची दे दो।
पर घर से किसी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये बड़ा पुण्य कमाने का। वृंदावन विहारी लाल की। महाराज एक बड़ी विचित्र बात, एक शिवी और सोहोत्र नामक दो राजाएं, दोनों धर्मात्माएं एक जगह टकरा गए, आमने सामने से आ रहे हैं। सोहोत्र आ रहे हैं सत्संग करके और शिवी आ रहे कोई और कार्य करके। दोनों ने अभिवादन किया, प्रणाम किया और कहा तू रास्ता छोड़ और तू रास्ता छोड़। दोनों रास्ता नहीं छोड़ रहे। उसी समय देवर्षि नारद जी महाराज पधार गए। उन दोनों ने कहा भगवान हमारा निर्णय करो कि कौन मार्ग छोड़े। तो नारद जी महाराज ने कहा भाई शिवी धर्मात्मा है, ये उदार है, ये श्रेष्ठ है। महाराज शिवी जयेत कदर्यम दानेन, लोभी व्यक्ति को दान से अपने बस में कर ले, नीच व्यक्ति को। और सत्येन अनृतवादिनम, सत्य के द्वारा झूठे व्यक्ति को बस में करना चाहिए। और क्षमया क्रूर कर्माणम, निंद कर्म करने वाले दुष्ट व्यक्ति को क्षमा के द्वारा बस में करना चाहिए। असाधुना साधुना जयेत, असाधु व्यक्ति को साधुत्व के द्वारा जीत लेना चाहिए। मैं समझता हूँ तुम दोनों में शिवी श्रेष्ठ है। इतना सुनते ही महाराज मार्ग दे दिया। वृंदावन विहारी लाल की। शिवी की परिक्रमा करके मार्ग दे करके सोहोत्र चले गए। सेदुक और वृषदर्भ नाम के दो राजाओं का चरित्र है। इसके बाद में एक बहुत प्यारी कथा है। अग्नि और इंद्र महाराजा शिवी की परीक्षा लेने आए, जो कथा आप पहले सुन चुके हो। अग्नि कबूतर बने हैं और इंद्र बाज बने हैं, सेन बने हैं। महाराजा शिवी ने अपने प्राणों को भी दांव पर लगा करके अपनी शरण में आए हुए कबूतर के प्राणों की रक्षा की, इसलिए महाराज बहुत श्रेष्ठ हुए। एक दिन की घटना है, अष्टक जी महाराज जो विश्वामित्र के पुत्र हैं यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ में उनके भाई प्रतर्दन, बसुमना और उसीनर शिवी तीनों थे। अष्टक, प्रतर्दन, बसुमना और शिवी। देवर्षि नारद से इन्होंने पूछा कि महाराज हम लोग चारों के चारों पुण्यात्माएं स्वर्ग जाएंगे तो पहले किसको आना पड़ेगा, कौन आएगा पहले नीचे? तो नारद जी महाराज ने कहा ये जो यज्ञ कर रहा है अष्टक पहले आएगा। लोगों ने पूछा क्यों महाराज? बोले एक दिन में इस अष्टक के साथ में वृंदावन विहारी लाल की। एक दिन में अष्टक के साथ में भ्रमण करने गया, हजारों गाय घूम रही थी। मैंने पूछा रे गाय किसकी हैं? तो ये कहता था ये गाय मेरी है, मैंने दान की है। जो व्यक्ति दान करके गाता है वो बहुत देर तक पुण्य बचा करके नहीं रख सकता, उसको नीचे आना पड़ेगा। नारद जी कहते हैं मया निसृष्टा, ये कहता है मैंने दान किए हैं। अपने दान का बखान करने वाला बहुत देर तक पुण्यों को बचा करके नहीं रख सकता। इसलिए शिक्षा मिलती है, आप जप करते हो, तप करते हो, दान करते हो, धर्म करते हो, पर चर्चा मत करना। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बोलोगे तो घट जाएगा। बोले महाराज फिर कौन आएगा? बोले प्रतर्दन आएगा। क्यों? ये दान भी करता है और ब्राह्मणों की निंदा भी करता है। मैं साथ था इसके। एक दिन इसके रथ में 4 घोड़े जुड़े, तभी एक ब्राह्मण देवता आगे कहा राजन घोड़ा दे दो। इसने कहा महाराज मेरा घोड़ा रथ में लगा हुआ है, मैं अमुक स्थान तक पहुंच जाऊं तब दूंगा। उन्हें अभी चाहिए। तो एक घोड़ा दे दिया इसने। थोड़ी दूर आगे बढ़े, 3 घोड़ों से रथ चल रहा है, तब तक एक ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने कहा घोड़ा चाहिए महाराज। इन्होंने कहा भाई हमारा रथ दूर तक पहुंच जाए फिर देंगे। नहीं अभी चाहिए। इसने दूसरा भी घोड़ा दे दिया, पर मन थोड़ा उतर गया। तीसरा ब्राह्मण फिर आ गया कि महाराज घोड़ा चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई अब 2 ही घोड़े बचे हैं, रथ को लेके भी जाना है। उन्होंने कहा नहीं घोड़ा चाहिए, अभी चाहिए और चाहिए ही। तो इसने डर के मारे कहीं ब्राह्मण साप ना दे दे, महात्मा साप ना दे, तीसरा घोड़ा भी दे दिया। एक घोड़े से रथ चलने लग गया। चल ही पाए थे तब तक चौथे ब्राह्मण देवता आ गए, महाराज घोड़ा। इन्होंने कहा महाराज मैं वहां तक रथ पहुंचा दूं फिर आपको घोड़ा दूंगा। नहीं अभी इसी समय और चाहिए ही। इसने घोड़ा तो दे दिया, मैं तो रथ पर बैठा था। घोड़े के स्थान पर धुरा, रथ का धुरा अपने कंधे पर रख लिया और चलते चलते कहता है दत्वा सम रथ धुरं गृह्णता व्याहृतम ब्राह्मणानाम सांप्रतम नास्ति किंचित। अरे इन ब्राह्मणों में समझ नहीं है।
किसी की मजबूरी नहीं समझते, किसी की परिस्थिति नहीं समझते, दे दो दे दो दे दो। सांप्रतम माने उचित अनुचित नहीं जानते, नहीं मूर्ख है। मैं उसी समय समझ गया इसका पुण्य टिकने वाला नहीं है। ये तो देता भी और निंदा भी करता है, ये घृणा भी करता है। दे करके भूल जाओ, और दो तो ऐसे दो कि जैसे भगवान के हाथों में दे रहे हो। श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए, घृणा पूर्वक नहीं देना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। अब बसुमना और शिवी बचे। कहते हैं उसके बाद बसुमना आएगा। क्यों आएगा बसुमना? बोले इसने एक दिव्य रथ पाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, और मैं भी पहुंच गया। तो कहता है साहब महाराज ये घर आपका है, ये रथ आपका है। मैं पहुंच गया तो मुझको भी कहा महाराज ये रथ आपका ही है। मेरे मन में आ गया इसने बोल दिया है तो रथ मेरा ही है, मुझे मिलेगा। पर मैं बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा, इसने रथ दिया नहीं। प्रभु जी सब आपका ही है, पर दिया नहीं। तो समझ में आ गया कि ये तो केवल बोलता है, ये तो ढपोर शंख है, बजता है, देता नहीं। 1 महीने बाद में फिर आ गया। इसने फिर कहा कि महाराज ये रथ बड़ा दिव्य है, बड़ा अच्छा है, आपका है, आपका ही रथ है। मैंने सोचा शायद अब इसको जग गया है, बुद्धि निकल आई, अब देगा, पर नहीं दिया। मैं तीसरी बार फिर आया, और तीसरी बार भी इसने यही कहा, ऐसो भगवतो रथः, ये आपका ही रथ है महाराज। परंतु इस व्यक्ति ने रथ दिया नहीं। 3 बार कहा। मैं समझ गया ये झूठा है। उसी दिन मैं समझ गया इसके पुण्य परिपक्व नहीं है, लौट के आना पड़ेगा। अब बचे शिवी और नारद। पूछा महाराज आप दोनों में? तो नारद जी कहते हैं मैं ही आऊंगा, शिवी नहीं आएगा। क्यों? बोले शिवी मुझसे असौ अहम शिविना समो नास्ति। ये जो शिवी है ये मुझसे श्रेष्ठ है, ये स्वर्ग से नीचे नहीं आएगा। कारण बता रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद कहते हैं मुझ में उतना धैर्य नहीं जितना शिवी में है, ये बहुत श्रेष्ठ महापुरुष है। महाराज कारण बताओ। तो ये कारण कह करके विषय को विराम देते हैं। एक दिन शिवी के यहाँ ब्राह्मण के रूप में विधाता आ गए। राजन भूख लगी है बहुत जोर की, भोजन करना है। तो ठीक है महाराज भोजन कर लीजिए। बोले पहले अपने पुत्र बृहद गर्भ को मारो। मेरे सामने मार। इस शिवी ने मार दिया। बोले इसका अंतिम संस्कार करो। कर दिया। इस शिवी ने ब्राह्मण के कहने पर पुत्र को मारा, उसका अंतिम संस्कार किया। स्नान करके आए तब कहा मेरे लिए रसोई पकाओ, पका दी। और जब भोजन पक गया तो महाराजा प्रसाद पा लीजिए। बोले मेरी प्रतीक्षा करो, इंतजार करो। राजा शिवी ने भोजन पकाया, सब कुछ किया, और सर पर रसोई जो पकाई थी, खीर पकाई थी, सर पर रख करके ढूंढ रहे हैं महाराज कहाँ गए, महाराज प्रसाद पाओ। तब तक उन ब्राह्मण देवता की कोपाग्नि में घर परिवार कोषागार सैन्यागार सब जल गए। महल जल रहा है। लोग भागे दौड़े, परंतु इसके मन में अश्रद्धा नहीं हुई। इतने पर भी मुख पर कोई विकार नहीं आया। शिवी ने कहा भगवान आपका प्रसाद तैयार है, पाओ। ब्राह्मण ने नीचे मुंह कर लिया, ऊपर उठा करके आंख देखा नहीं। ब्राह्मणों न किंचित व्याजहारो विस्मयात अधोमुखः। शिवी ने हाथ जोड़ करके चरण पकड़ करके मनाया, प्रभु पा लीजिए। 2 घड़ी तक ब्राह्मण ने प्रतीक्षा कराई और अंत में कहा तुम ही खा लो। शिवी ने खा लिया। शिवी ने जैसे ही विप्राज्ञा मान करके प्रसाद पाने की चेष्टा, खाया नहीं, खाने चले तो विधाता ने हाथ पकड़ लिया। राजन तुम जीत गए और मैं हार गया। कैसा हृदय रहा होगा। पुत्र को मार दो, मार दिया, संस्कार कर दो, कर दिया। अब स्नान करके आओ, आ गए, भोजन पकाओ, पका दिया, और भोजन लिए लिए घूम रहे हैं महाराज पाओ पाओ पाओ। पूरे घर में आग लगा दी, फिर भी अश्रद्धा नहीं। फिर कहते तुम पाओ। पाने चले तो हाथ पकड़ लिया, राजन तुम धन्य हो, तुमको क्रोध नहीं आता। तुम्हारे पास संसार में ऐसा कुछ नहीं जो तुम किसी ऋषि को दे ना सको। देखो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा पुत्र, चंदन चर्चित भाल वाला पुत्र खड़ा है। महाराज सामने पुत्र खड़ा है, सारा राजमहल ज्यों की तो है, और केवल है तो सारी धरती के लोगों की जिह्वा पर महाराज शिवी की प्रशंसा प्रशंसा और प्रशंसा।
मंत्रियों ने, शुभचिंतकों ने कहा महाराज ये अनर्थ क्यों करते हो आप, इतना रिस्क मोल क्यों लेते हो, पुत्र मार दिया, ये सब हो गया। उन्होंने क्या कहा ये सुन लेना। महाराज कहते हैं नैवाह मेतत यशसे ददानी, मैं कोई धर्म कार्य या दान यश पाने के लिए नहीं करता, और न चार्थ हेतु न च भोग तृष्णया, न धन कमाने के लिए न भोगों की प्राप्ति के लिए, मैं तो पापई रनासे वित एष मार्गः, ये जो सनातन धर्म का मार्ग है इसका पालन पापी लोग नहीं कर सकते। मैं तो मनुष्य हूँ, सनातनी हूँ, इसलिए सनातन धर्म को निष्ठा से पालित करता हूँ, परिणाम चाहे जो आए। इत्येव मेतत् सकलम करोमि, मात्र मेरा उद्देश्य है सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना, कोई और नहीं। बदले में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पूजापा चाहिए, सो नहीं है। इसलिए ये सिवी लौट करके नहीं आएगा, इस स्वर्ग में ही रहेगा। वृंदावन बिहारी लाल की हर हर।